ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा मेथड है, बाय ट्रांसफॉर्मेशन। ये किसने दिया था? सबसे पहले ग्रिफिथ ने दिया था, उसके बाद नीलनबर्ग ने, इसमें होता क्या है कि कोई एक बैक्टीरियल सेल है, ये रेप्लिकेशन मेथड से होता है। एक बैक्टीरियल सेल है, ये डीएनए है। मान लीजिए इस डीएनए में जीन्स है और जीन्स का सीक्वेंस है, एक जीन ए है, एक ए, इनका नाम दे दें ए बी सी, डी ई और ये की लास्ट में एफ। ये इस पर डीएनए में जीन्स है। जीन्स जानते हो? डीएनए का ही पार्ट होता है, कई जीन्स से मिलकर डीएनए बनता है। तो इस डीएनए की धागेनुमा संरचना में इतने जीन्स हैं, ए बी सी डी ई एफ। अब इसमें ध्यान देना है कि हमने ये कैपिटल लेटर से लिखे हैं और ई लिखा है छोटा, इस पर ध्यान देना है। अब यहां होगा डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है कि डीएनए अपने ही समान दूसरे प्रकार का डीएनए पैदा करता है, दूसरा डीएनए बना लेता है अपने ही समान। तो डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया को रेप्लिकेशन कहा जाता है। डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया। अब इसमें ई है, ई ये क्या करता है, यहां आ जाता है और यहां पर ए बी सी डी ई है नहीं, ये खाली हो जाता है यार। इसे हम रेप्लिकेंट जीन कहेंगे। रेप्लिकेंट जीन, ये जीन अपने पुराने डीएनए से अलग हो गया, इसके बाद ये नया डीएनए बनता है। ए बी सी डी एफ, ई यहां पर आ गया। अब इसमें जो नया डीएनए बन गया, इसमें भी जीन्स होंगे, तो इन जीन्स का नाम रख दिया गया ए बी सी डी ई एफ। ये रेप्लिकेंट जीन था, इससे जो डीएनए बना ये रेप्लिकेंट डीएनए कहा जाएगा। रेप्लिकेंट डीएनए। इसके बाद इस सेल में दो डीएनए होंगे, ए बी सी डी एफ। इसमें ए बी सी डी ई एफ।
अब पुरानी बैक्टीरियल सेल में 2 डीएनए हो गए। अब ये दोनों डीएनए अलग हो जाएंगे और एक नई कोशिका का निर्माण करेंगे। एक में पुराना डीएनए है और दूसरे में नया डीएनए। ये दोनों डाटर सेल्स कही जाएंगे। पुत्री कोशिका। इतनी बात समझ में आई? क्या समझी? फिर 2 डीएनए बने। पहले तो ये समझो, जब डीएनए से दूसरा डीएनए बनता है, इस क्रिया को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक। अब हुआ क्या, पुराने डीएनए में एक जीन ऐसा था जो बगावत कर बैठा, मतलब घर में विद्रोह कर बैठा कि हम सबके साथ नहीं रहेंगे और हम अपना घर अलग बसाएंगे। तो एक ऐसा व्यक्ति है और उसी व्यक्ति को मैंने अलग नाम दिया। क्या नाम दिया? ये कैपिटल से जीन है और ये स्मॉल ईगल। अब इसकी करामात क्या है कि ये अपना परिवार से अलग घर बनाना चाहता। तो इसने क्या किया, दूसरा डीएनए बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब डीएनए जो दूसरा बनता है उसके लिए भी जीन्स चाहिए, मतलब अगर घर बना रहे हो तो परिवार भी तो चाहिए, उसमें खाली घर थोड़ी रखेंगे। तो इसने क्या किया कि अपनी जनरेशन पैदा की और जो डीएनए उधर थे उसी के समान डीएनए इन्होंने बनाए। क्योंकि डीएनए से डीएनए बन रहा है तो इसका मतलब जीन्स भी डबल होंगे, जीन्स डबल होंगे, डीएनए भी डबल होगा, तभी तो बन पाएगा। अब यहाँ जो नया डीएनए बन रहा है उसके जीन्स को छोटे अक्षरों से डिनोट किया गया है, ABC DEF, ये इसके जीन्स हो गए। अब जो जीन बगावत कर रहा था, जो रेप्लिकेशन से डीएनए बना रहा था, उस जीन का नाम रखा गया रेप्लिकेंट जीन। अब इस रेप्लिकेंट जीन से जो नया डीएनए बना है उसे हम कहेंगे रेप्लिकेंट डीएनए। अब ये जो डीएनए है ये भी रेप्लिकेंट है। अब ये पूर्ण डेवलप हो गया। अब एक कोशिका में 2 डीएनए हो गए, एक पुराना डीएनए और दूसरा रेप्लिकेंट डीएनए। अब जितनी बैक्टीरिया की कोशिकाएं होती हैं उसमें 2 डीएनए नहीं होते, डीएनए एक ही होगा। अब परिवार एक में 2 हो गए तो उस परिवार को या तो अलग करें या तो इनके बीच में बगावत हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो इसका साइज भी बढ़ता है, इसका प्रोटोप्लाज्म बढ़ चुका है तो इसका साइज भी बढ़ेगा। और द्विगुणन विधि द्वारा, जो बाइनरी फ्यूजन बैक्टीरिया से 2 बनते थे बैक्टीरिया, उस विधि द्वारा बैक्टीरिया 2 भागों में विभाजित हो गया। ये कौन सी विधि है? बाइनरी फ्यूजन द्वारा। बाइनरी फ्यूजन बैक्टीरिया में जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा है, बाइनरी फ्यूजन में एक बैक्टीरिया की कोशिका से 2 बैक्टीरिया की कोशिकाएं बनती हैं। अब इससे 2 कोशिकाएं बनी और दोनों कोशिकाओं में एक में पुराना डीएनए, एक में नया डीएनए। ये पुत्री कोशिकाएं कही जाएंगी और ये मदर कोशिका कही जाएगी, मदर सेल। अब पिछला जो कॉन्जुगेशन में पढ़ा था उसको इसमें कंपेयर करो। कॉन्जुगेशन में क्या था, एक कोशिका से एक ही कोशिका बनी थी, लेकिन फिर उसमें अंतर क्या रहा,
मदर कोशिका का गुण डॉटर कोशिका से अलग था। उसमें 2 डीएनए का मिक्सचर था, एक पॉजिटिव डीएनए का, एक नेगेटिव डीएनए का। तो उसमें एक कोशिका से एक ही कोशिका बनी, लेकिन गुणों में अलग थी। और इसमें क्या हो रहा है, एक कोशिका से 2 कोशिका गुणों में लगभग एक जैसी है, क्योंकि उसी डीएनए से दूसरा डीएनए बना है, इनकी संख्या बड़ी है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो संख्या बढ़ाने के लिए ही होता है, अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए होता है। तो इसमें जनसंख्या बढ़ रही है। तो इस प्रकार ये ट्रांसफॉर्मेशन विधि है। इसको सबसे पहले ग्रिफिथ ने दिया था, उसके बाद इन दोनों ने इस प्रकार इसका रिप्रोडक्शन दिया। बना लीजिए।